क्या बिहार में भी यूपी मॉडल की तरह होगा काम? क्या बिहार में चलेगा बुलडोजर? आखिर नई सरकार के गठन के साथ ही बुलडोजर की चर्चा क्यों होने लगी है? सब कुछ हम आपको इस खबर में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ मोना तिवारी। नई सरकार के गठन के साथ ही अब बुलडोजर की चर्चा बिहार में होने लगी है। ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि इस बार 2 दशक के बाद नीतीश कुमार ने गृह विभाग का त्याग कर दिया है। अपने सबसे मजबूत किले पर सम्राट चौधरी को बिठा दिया है, यानी गृह विभाग अब बीजेपी के पास चला गया है। ऐसे में बुलडोजर की जो चर्चा है वो होने लगी है। अब सवाल उठने लगे हैं क्या कि यूपी मॉडल पर बिहार में बुलडोजर चलने वाला है? नीतीश कुमार इस पर क्या करेंगे? सम्राट चौधरी क्या क्या फैसले लेने वाले हैं, इसी पर हम बात करने वाले हैं। नीतीश सरकार में मंत्रियों के विभागों के बंटवारे के साथ ही शुक्रवार को बिहार की सत्ता संरचना में बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिला। 2005 से लगातार गृह विभाग अपने पास रखने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहली बार यह शक्तिशाली मंत्रालय छोड़ दिया है। ताजा दायित्व बंटवारे में गृह विभाग भाजपा विधायक दल के नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी संभालेंगे। 89 सीटों के साथ भाजपा ने मुख्यमंत्री की कुर्सी 85 सीटों वाली जेडीयू को सौंपकर गठबंधन में संतुलन दिखाया, लेकिन गृह विभाग देकर भाजपा के प्रति यह सिर्फ नीतीश की उदारता है, भाजपा का दबाव या भविष्य की रणनीति का संकेत? इस पर राजनीतिक गलियारों में बहस तेज हो गई है। 2005 में लालू राबड़ी शासन को हटाकर नीतीश कुमार सत्ता में आए। इसके बाद से उन्होंने गृह विभाग कभी हाथ से जाने नहीं दिया। जंगल राज की छाया मिटाकर कानून व्यवस्था मजबूत करना उनका सबसे बड़ा चुनावी व प्रशासनिक एजेंडा था। नीतीश सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए, अपराधियों पर इस दौर में सुशासन बाबू की छवि मजबूत की। 2 दशकों में कोई बड़ा सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ और अपराध पर सख्ती रही। यही वजह थी कि गृह विभाग को नीतीश को सबसे सुरक्षित और रणनीतिक मंत्रालय माना जाता था। अब वही विभाग सम्राट चौधरी के पास जाने से राजनीतिक संकेत साफ है कि बिहार की सत्ता समीकरणों में गहरा बदलाव हो चुका है। भाजपा पिछले कुछ समय से गृह विभाग की मांग कर रही थी। महाराष्ट्र, हरियाणा और अन्य राज्यों की तरह भाजपा चाहते थे कि कानून व्यवस्था जैसे अहम मंत्रालय उसके नियंत्रण में रहे। यह सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक रणनीति भी है। भाजपा कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अपनी सख्त छवि को मजबूत करना चाहती है और आने वाले वर्षों में बिहार की राजनीति में अपनी स्थिति को और अस्थायी बनाना चाहती है। 2025 के चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। भाजपा नेतृत्व चाहता था कि गठबंधन में उसकी राजनीतिक ताकत के अनुरूप प्रभाव दिखाई दे। गृह विभाग उसी का प्रतीक है। नीतीश के कई बार गठबंधन बदलने के बाद भी भाजपा एक अस्थायी और मजबूत नियंत्रण चाहती थी। गृह विभाग देना गठबंधन को मजबूती देने की एक शर्त जैसा था। 73 साल के नीतीश अब मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग मॉडल पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जहां प्रमुख विभाग उनके पास रहेंगे लेकिन परिचालन जिम्मेदारियां सहयोगियों के पास रहेगी। ऐसे में नीतीश कुमार ने गृह विभाग देकर यह साफ जता दिया है कि वो संतुलन बनाए रखने पर काम कर रहे हैं। अब देखिए, जैसे ही गृह विभाग सम्राट चौधरी के पास गया है, वैसे ही जो सवाल है वो उठने लगे हैं। क्या यूपी मॉडल जिस तरीके से लागू किया गया, क्या बिहार में भी यूपी मॉडल लागू हो सकता है? क्या बुलडोजर की जो चर्चा शुरू हुई है इसका कोई असर बिहार में आने वाले दिनों में दिखाई देने वाला है? अब देखिए, ये सभी संभावनाएं आने वाले समय में पता चल जाएगी। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। विद्या विहार आवासीय विद्यालय परोरा, पूर्णिया, बिहार। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल लेकर आए हैं गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क डिलीवरी की सुविधा। हाई रिस्क प्रेगनेंसी के साथ छोटे बच्चों का रखरखाव एवं NICU की सुविधा उपलब्ध है। बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन विधि से सभी प्रकार के ऑपरेशन एवं OPD की सुविधा न्यूनतम दर पर प्राप्त करें। NSMCH, अम्हारा, बेहटा, पटना।